सभी श्रोताओं का एक बार स्वागत करते हैं हम एक बार फिर आकाश उनियाल जी का थोड़ा सा समय रिक्वेस्ट करा अपना टाइम देने के लिए। आपका स्वागत है आकाश जी। नमस्कार जी, धन्यवाद बताइए। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड 7 संक्रांति सीरीज़ के अंडर। एपिसोड 6 में हमने चैत्र संक्रांति के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम नवरात्रि पे जिक्र करेंगे आज। तो हमारा इस एपिसोड के अंदर 9 देवियों को जैसे पूजा जाता है, उनकी नवरात्रि होती है, उनके बारे में हम आचार्य जी के साथ जानकारी साझा करते हैं अपने श्रोताओं के साथ। आचार्य जी, थोड़ा सा नवरात्रि के बारे में एक आरंभिक भूमिका हमारे श्रोताओं को दीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को। जो ये नवरात्रि है, यह नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है। इसमें आदि शक्ति पराम्बा परा भगवती जो अनेकों रूप में है, जिसको हम पार्वती कहते हैं, जिसको हम महागौरी कहते हैं, जिसको हम काली कहते हैं, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, इन सभी की उपासना इसमें की जाती है। तो ये जो नवरात्रि होती है, इसमें 9 दिन होती है। जिससे नवरात्रि, इसमें 9 शब्द भी आ रहा है, तो इसमें 9 दिन होते हैं जिसमें अलग अलग देवियों की पूजा आराधना की जाती है। तो 9 दिन में एक दिन एक माता जी की पूजा, दूसरे में दूसरे की, तीसरे में तीसरे, इस प्रकार से 9 दिन में 9 की पूजा जो है वह की जाती है। आचार्य जी, थोड़ा सा हमें इसको डिटेल में हम आगे लेके चलते हैं और चैत्र नवरात्रि का घट स्थापना दिवस का हमसे जानकारी लीजिए और उसका कौन सा पीरियड आ रहा है, मार्च अप्रैल 2025 का, वो भी बताइए। और अगर पॉसिबल हो तो उसका पंचांग के हिसाब से भी कुछ थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए। चैत्र नवरात्रि इस बार जो है 2025 में वह 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है। 30 मार्च से हमारे नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें 30 मार्च के दिन जब हमको प्रारंभिक दिवस हमारा नवरात्रि का होगा, तो उसमें हमने सर्वप्रथम इसमें घट स्थापन किया जाता है, अखंड ज्योति लगाई जाती है और कलश स्थापन किया जाता है। तो जो घट स्थापन का उस दिन शुभ मुहूर्त होगा, वह 30 मार्च को प्रातःकाल 6:13 से शुरू, अर्थात 6:13 से प्रारंभ हो जाएगा और 10:22 पर जो है यह समाप्त, ये शुभ मुहूर्त है। उसके बाद अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें, तो वह अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:50 तक जो है यह अभिजीत मुहूर्त होगा। तो घट स्थापन का जो ये शुभ मुहूर्त है, चाहे आपकी अखंड ज्योति लगाने का जो शुभ मुहूर्त है, यह एक मुहूर्त तो 6 अर्थात 6:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक होगा और दूसरा जो मुहूर्त होगा वह 12 बजे से 12:50 तक होगा। तो इस दौरान हम घट स्थापन कर सकते हैं, अर्थात जो हम जौ बोते हैं, घट स्थापन का अर्थ होता है जौ बोना, जो हम जौ बोते हैं, तो उन जौ को हम इस समय पर बो सकते हैं। अखंड ज्योति जो हमारी 9 दिन तक चलेगी, उस अखंड ज्योति को हम लगा सकते हैं। और जो हम कलश रखते हैं माँ भगवती के नाम का, वो कलश भी हम इस समय पर, इस शुभ मुहूर्त पर रख सकते हैं। आकाश जी, आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी, घट स्थापना का मुहूर्त दिया और आपने अखंड ज्योति और कलश स्थापना का भी समय बताया। ये 9 शक्तियाँ जो होती हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि में होती है, उनके क्या नाम है और किस दिन किसकी होती है? हाँ जी, नवरात्र में 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। यह 9 माताएं होती है। यह दुर्गा सप्तशती का श्लोक हमने आपके सामने अभी कहा। तो जिसमें पहली जो माता है वह शैलपुत्री नाम की है, जिसका पूजन जो है नवरात्र के प्रथम दिवस में किया जाता है। द्वितीय दिवस में ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। तृतीय दिवस में चंद्र घंटा मैया का पूजन किया जाता है और
चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा मैया का पूजन किया जाता है। पंचम दिवस में स्कंद माता का पूजन किया जाता है। छठे दिन कात्यायनी मैया का पूजन किया जाता है। सातवें दिन कालरात्रि मैया का, जिसमें हम माँ भगवती महाकाली का पूजन करते हैं, वह सातवें दिन किया जाता है। आठवें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है और नौवें दिन सिद्धिदात्री मैया का पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से 9 दिन में हम 9 माताओं की पूजा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, इसमें एक मेजर फेस्टिवल रामनवमी का आ रहा है, वो किस दिन होता है और उसके लिए मेन सेलिब्रेशन क्या है? रामनवमी इस बार जब नवरात्रि का 9वां दिन होता है तो उस दिन रामनवमी के नाम से हम इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें हम इस दिन कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म जो है वह हुआ था। तो इस दिन हम भगवान श्री राम का जन्म उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 12 बजे राम जी का जन्म हुआ था, तो दिन के 12 बजे हम जो है हर्षोल्लास से भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव जो है वह मनाते हैं। कोई पूजा अर्चना की खास विधि जो आप हमारे श्रोताओं को साझा करना चाहेंगे? अगर हम नवरात्र की पूजन की बात करें तो नवरात्र में जो है आवश्यक रूप से अगर हम सामान्यतः घर में भी कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण अगर आप बुला सकते हैं तो ब्राह्मण के द्वारा पूजन करवाना चाहिए। लेकिन अगर हम खुद अगर अपने घर पर पूजन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो है आपके पास एक कलश होना चाहिए। आपके पास लौंग, सुपारी, पत्ते, पंच पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये सब होना चाहिए और सुंदर से स्थान पर जो है माँ भगवती का आसन होना चाहिए। उसमें अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को जो है उस आसन पर बिठाना चाहिए। मूर्ति नहीं है तो कोई फोटो माँ भगवती दुर्गा की आप ला करके वहाँ पर विराजमान करिए और एक कलश आप बना दीजिए, जिसमें आप पहले जल डालिए, फिर उसमें एक सुपारी डाल दीजिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, उसके ऊपर फिर पत्ते लगा दीजिए और उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है जिसमें पानी हो, उस नारियल को विराजमान कर देना चाहिए। और तीसरी चीज जो है, हमको एक मिट्टी का पात्र लेकर के उसमें मिट्टी डाल करके, जिस प्रकार से खेती में जो अन्न इत्यादि बोते हैं तो उसमें थोड़ा से जौ बोना चाहिए। यह जौ बोने से जो हरियाली आती है उससे जो है माँ भगवती दुर्गा जो है वो प्रसन्न होती है। तो ये अवश्य ही हमको अपने घर पर करना चाहिए और रोज प्रातःकाल जो है नवरात्रि के दिनों में हमको माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। उनका श्रृंगार, उससे जो है उनको श्रृंगारित करना चाहिए, अलंकारित करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य से उनको सुंदर मिष्टान इत्यादि से भोग लगाना चाहिए, उनको आरती पूजन इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार से माँ भगवती पूजन करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि पे एक स्लोगन बना हुआ है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए आचार्य जी। हाँ जी, माँ भगवती ने अनेकों राक्षसों का जो है मर्दन किया है, अनेकों राक्षसों को जो है माँ भगवती ने मारा है। पुराने जो युग हुए, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि युगों में अनेकों राक्षस आए, जिनका अंत जो है भगवती दुर्गा ने किया, जिसमें एक मधुकेटव नाम का जो असुर थे, ये मधुकेटव नाम के असुर को मारा था और यह महिषासुर नाम का एक असुर था, उसको मारा था। और इन बुराइयों को मार करके जो है माँ भगवती ने अच्छाई की स्थापना की थी और सुंदर युग की स्थापना करी थी। क्योंकि संकट जब पृथ्वी के लोगों पर आए तब ने जो है माँ भगवती ने अनेकों रूप लेकर के, कभी महाकाली का रूप लेकर के, महागौरी का रूप लेकर के इन राक्षसों का मर्दन माँ भगवती दुर्गा ने किया है, जिसके कारण से जो है बुराई जाती रही और अच्छाई आती रही। बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी आकाश जी। इस 9 दिन के अंदर इन 9 शक्तियों को 9 देवियों के नाम से जैसे आपने बताया, तो क्या इसका कोई रिलेशनशिप है कन्या पूजन से? चूंकि कन्या माँ भगवती का स्वरूप होती है, इसलिए जो है कन्या पूजन का अधिक महत्व है। तो जब हमारा व्रत पारायण 9वें दिन समाप्त हो जाए, जिस दिन नवमी तिथि होती है, तो कोई लोग अष्टमी को भी जो है वह कन्याओं का पूजन करते हैं। वैसे तो 9वें दिन जो है नवमी तिथि को ही करना चाहिए। तो छोटी छोटी कन्याओं को जो है बुला करके, अगर हो सके
तो 9 कन्याओं को बुला करके जो है उनको हमको भोजन कराना चाहिए। हलवा, चना, पूरी इत्यादि जो है अत्यंत प्रिय माँ भगवती को होता है, तो वही प्रसाद जो है हलवा, चना, पूरी इत्यादि जो है वह उन कन्याओं को खिलाना चाहिए। एक सुंदर वस्त्र उनको देना चाहिए और इस प्रकार से उनका पूजन हमको तिलक इत्यादि लगा करके और यह सब भोजन करा करके और सुंदर वस्त्र भेंट करके करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि की जानकारी महत्वपूर्ण लगेगी। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो हम अपने सभी श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। आपके कोई भी विचार हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आप उसके साथ साझा कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई और जानकारी आप हमें देना चाहें एडिशनली तो आप वो भी लिख के दे सकते हैं। आप हमारे ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ के आपने जो बनाया है उसकी फ़ोटो वगैरह या उसका कोई लेख शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी, आपका भी धन्यवाद। आपके टीम मेंबर्स रूपल जी और दीपांशु जी का भी धन्यवाद। आपकी बाकी टीम के अन्य सदस्यों का भी धन्यवाद। हम अगली बारी आपसे एक नए एपिसोड में फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।